नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कौन निभाएगा गठबंधन धर्म। मध्य प्रदेश में सीटों के विवाद से गठबंधन में जो गांठ पड़ी वो बढ़ रही है। बयानबाजी के बाद बात बिगड़ी तो इंडिया गठबंधन में दरार आ गई और ये जो आग भड़की वो ठंडी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में बात प्रधानमंत्री कौन बनेगा तक पहुंच गई। जी हाँ, सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे जिसमें अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बना दिया गया। वहीं इस पोस्टर पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की लड़ाई बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना है, कांग्रेस का मानना है। और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, ये नसीहत कांग्रेस की तरफ से दी गई है। गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस को उचित सम्मान देना चाहिए, ये भी कांग्रेस का मानना है, क्योंकि कांग्रेस के बिना केंद्र की लड़ाई संभव नहीं है। ये कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है। इशारों में कांग्रेस पार्टी ने यह भी कह दिया है कि इसके पहले भी यूपी में चुनाव हुए थे, बिना कांग्रेस क्या स्थिति हुई थी विपक्षी दलों को पता है, सबके सामने है। इधर बीजेपी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जनता ने स्वीकार कर दिया है। अखिलेश यादव की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में नहीं है, वहीं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब वो ना देखें। अब सवाल यह है कि दोनों दलों की रुसवाइयां क्या इन्हें मंजिल तक ले जाएंगी, वो भी तब जब मध्य प्रदेश विधानसभा यानी 2023 से जो विवाद शुरू हुआ वो 24 पे आ गया। अखिलेश जी अब सारी चीज़ों को लेकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए साहब, हमारे और गठबंधन के दलों में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। तो क्या 24 के लिए अखिलेश के इस बयान के बाद राह आसान हो गई है या फिर ये सिर्फ दबी जुबान में माना जा रहा है, अंदर की कहानी कुछ और है? इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ रिएक्शंस है हमारे पास और अखिलेश ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री का एक चेहरा हो सकते हैं। हम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें और बगैर उत्तर प्रदेश से हराए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का ये सपना था कि देश में प्रधानमंत्री नेताजी बने, वो सपना अधूरा रह गया। उस अधूरे सपने को आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा कर सकते हैं। हमने अभी मैनपुरी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हराया था और अब जब चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, भारतीय जनता पार्टी को भी जब सत्ता हासिल करनी थी, देश के प्रधानमंत्री को भी जब प्रधानमंत्री बनना था, तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक जाने का रास्ता केवल समाजवादी पार्टी रोक सकती है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी। चुनाव के समय सिर्फ इस तरीके के शिगुफे करके जांच कमेटियां बनाई जा रही, क्योंकि महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है, आम युवा बेरोजगारी से परेशान है। उत्तर प्रदेश में दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे समय में ये शिगुफा फेंक के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब ये तो हर राजनीतिक दल के नेता देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आज ये जनता अब कसौटी पे कसेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विराट स्वरूप से अन्य नेताओं की तुलना होगी। अखिलेश यादव जो अभी उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से अभी स्वीकार्यता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, ना वो और ना ही उनका राजनीतिक दल, फिर उनको सोचने के लिए बाकी। जहाँ तक देश का सवाल है, देश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश में उसकी 3 गुना राजनीतिक दल है और हर राजनीतिक दल के मन में मंसूबा है अपना अपना प्रधानमंत्री बनाने का। जब कुछ दिन पहले कमलनाथ कहते थे कौन अखिलेश फखलेश को छोड़ो, उधर अखिलेश कहते थे चिंदी चोर नेता। तो ये आपस में पहले तय कर लें कि इंडिया जो नाम का इन्होंने दल बनाया है उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापे। कोई मतभेद नहीं है, उनके सोचने का तरीका कुछ और है, हमारे सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराजगी हो सकती है? नाराजगी तो अखिलेश जी आपकी बातों में पहले ही दिखाई दी, अब ये डैमेज कंट्रोल की कवायद लग रही है। खैर, हमारे विश्लेषक क्या मानते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आलोक जी। और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक खान सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, तारिक साहब स्वागत आपका। शमशी आजाद साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान खान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हो। त्रिपाठी जी,
क्या ये बयान देकर जो लास्ट में आपने सुना, जिसमें अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से बात बिगड़ी तो वो यूपी तक पहुंची और लग गए यूपी में अखिलेश भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नेताजी, जो कि उनको प्रधानमंत्री वो कार्यकर्ता बनाना चाहते थे, वो ना हो सका तो अखिलेश को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का तंज कि हर राज्य की पार्टी चाहती है कि उनके पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने। आलोक त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रदेश से अलग होगा और विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं वो उनमें एक मामला एक अलग है। लेकिन ये शुरुआत हुई है कि अभी 2024 जब लोकसभा चुनाव की टिकटों को लेकर के नंबर आएगा कि टिकट को लेकर के विभाजन होगा कि किसको किस पार्टी को कितना टिकट मिलेगा, तो ये एक शुरुआत है कि अभी जो जिस तरह से मध्य प्रदेश से लड़ाई शुरू हुई और यूपी में आ गई, तो ये इतना आसान नहीं। मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये बात रखी कि टिकटों को लेकर के विपक्ष जो एक इंडिया नाम का गठबंधन बना है उसमें पार्टियों को अपना अपना वजूद तलाशना होगा कि हम किस हद तक कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दूसरा दल कितनी सीटें हमको देगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जाहिर से ये सच बात है कि अगर हम देश में लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस ही मुख्य पार्टी बनेगी। और जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी लालू जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, वो अलग अलग प्रदेशों में अपना वजूद रखती हैं। लेकिन जब देश भर की बात आएगी तो वहां कांग्रेस को ही आपको साथ लेना पड़ेगा, तो ये बात सच है। लेकिन जो छोटे नेता हैं, जो प्रदेश भर के जो नेता हैं, उन लोगों ने जल्दबाजी में ये कह लीजिए या अपना बड़बोलापन कह लीजिए, उससे एक माहौल को खराब किया और भाजपा को बैठे बैठाए एक अच्छा मौका मिल गया। तो ये इंडिया गठबंधन को सोचना पड़ेगा, नेताओं पे अंकुश लगाना पड़ेगा लोकल लेवल पे कि आप इस तरह की वार्ता मत करें मीडिया के सामने या जाहिर तौर पे, क्योंकि इस तरह की जब बात होती है तो बात बनने से पहले ही बिगड़ जा रही है। जब तक अखिलेश जी की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला था, बाकी कार्यकर्ता या प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान नहीं आया था, वहां से सिग्नल मिला तब जाके बाकी बयान शुरू हुए। जी देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश जी को मध्य प्रदेश से जो बयान आया उसके बाद से उनको लगा कि हमको बहुत हल्के में नापा जाए, और इसीलिए उसके बाद से जो बयानबाजियां शुरू हुई हैं वो अब तक चली आ रही हैं। और इसमें ये भी अब डैमेज कंट्रोल करते हुए अखिलेश जी ये कहते हुए नजर आए कि हम और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, वो अलग सोचते हैं, ये अलग सोचते हैं। उन्होंने उत्तराखंड का भी एग्जाम्पल दे दिया। मैं सपा की तरफ ही जा रही हूँ। तारिक साहब, आपने त्रिपाठी जी को सुना, मौका खुद ही दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, फिर अटैकिंग मोड पर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो फिर आपको बैक हो जाना पड़ता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव थे, जहां बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है और कांग्रेस ही वहां पर सेकंड पार्टी है, वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स हो गई और उसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। और उत्तर प्रदेश जहां पर आप बड़ी पार्टी है, सेकंड नंबर की पार्टी है, और कांग्रेस के साथ किस तरह से, क्योंकि यहां पर आपकी नहीं बन पाई, तो कांग्रेस के साथ यूपी में आप, क्योंकि पहले भी बयान आ चुके हैं कि जैसा वो यहाँ कर रहे हैं वैसा बड़े भाई वहां करेंगे। अब सब ठीक है। एक वर्ड में जवाब देता हूं कि अब सब ठीक है, कोई मौन मुटाव नहीं है। ठीक है, ये घर की बात थी, घर में सुलझ जाती है, और छोटी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब कोई मौन मुटाव नहीं है क्योंकि जो सीनियर लीडर्स थे वो इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने आकर मध्यस्थता की, उन्होंने बात की है। और मैं पहले दिन से आपके चैनल पे नहीं आया, मैं कह रहा था कि जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के वो जरूर आएंगे, क्योंकि उनसे कई बार बात हुई है और वो आए, उन्होंने बात भी की और चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब करना ये है कि जो हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, हमें और कांग्रेस पार्टी को, हमें उससे बचना है। अभी विश्लेषक महोदय, ऐसे लोगों पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये लोग कभी कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी सुने, कभी ये लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस खत्म कहीं नहीं है, कांग्रेस राज्यों से खत्म हो गई, भारत से खत्म हो गई। फिर ये लोग कहेंगे कांग्रेस का रोल बड़ा है, वो बड़ी पार्टी है, उसका रोल बड़ा होना चाहिए। सब यही बताएंगे। कांग्रेस का रोल क्या होगा ये इंडिया गठबंधन तय करेगा। समाजवादी पार्टी का रोल क्या होगा ये भी गठबंधन तय करेगा। इनसे कोई मतलब नहीं है। एआईडीएमके भाग गया है, भाजपा से सवाल पूछिए कब आएगा। कानपुर में महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष, वहां के सांसद लड़ रहे हैं, झगड़ा गाली गलौज तक की नौबत है, कैसे सुलझाएंगे। डिप्टी सीएम मौर्य और इनके मंत्री नंदी
में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है, दोनों मंच पे एक दूसरे का नाम नहीं लेते, कैसे सुलझाएंगे? ये सब सवाल इनसे भी होना चाहिए। अलायंस आपका है और जो विचारधाराएं आप लोगों की अलग अलग जुड़ रही हैं उसको लेकर भी सवाल हो रहे थे, वो पार्टी है, यहाँ आप सब अलायंस में जुड़ रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से फाइट करनी है, तो दोनों का कंपैरिजन अलग हो जाता है। भावी प्रधानमंत्री बीजेपी कह रही है, कौन प्रधानमंत्री कहां से बनेगा ये बता दीजिए। नहीं, सिर्फ बीजेपी से फाइट नहीं करनी है, एनडीए से फाइट करनी है। सिर्फ बीजेपी से फाइट नहीं कर रहे हैं हम एनडीए से फाइट कर रहे हैं। 38 लोग हैं इनमें, जिनमें से 25 लोगों के 2,500 विधायक हैं। कुछ दिन में हर भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा दिया। हाँ, ग्राम उसके बाद ही कांग्रेस की बाइट आना शुरू हुई। ग्राम सभा में जाकर प्रधानों से कहेंगे तुम एक एक पार्टी बना लो, प्रधान लोग एक पार्टी बना लेंगे, फिर कुछ दिन में एनडीए गठबंधन 50,000 पार्टनर बन जाएंगे उसके। क्यों? क्योंकि हर ग्राम सभा में एक पार्टी बनेगी, हर ब्लॉक में एक पार्टी बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री ठीक है के ऊपर पोस्टर पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री अखिलेश को बनाइए। देखिए सुनिए, अभी कोई भी पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता है वो अपने नेता को देखना चाहते हैं। हमने एकदम कहा है कि हमेशा हिंदुस्तान की राजनीति में अगर इनके पास मध्य प्रदेश में कौन सीएम का चेहरा है कल बता दें। राजस्थान में क्यों कहा कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या मोदी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, अब मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर ऐसा है कल कह दें प्रधानमंत्री, हम लोग कल ही प्रधानमंत्री। शमशी आजाद साहब, इधर पोस्टर पीएम के लग रहे हैं, उधर ये पूछा जा रहा है कि स्टेट्स में आपके पास कई जगहों पर आप सीएम फेस अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्या जवाब आपके पास? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, समाजवादी पार्टी की व्याकुलता आप देख ही सकते हैं कि इनकी किस तरीके से इनकी हताशा और निराशा इनके चेहरे, इनके बयानों से, इनके बड़े बड़े नेता किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे। किसी को चिरकुट नेता कहा जा रहा था, किसी को छोटा नेता कहा जा रहा था। अब असल में जब ये समझ में आया है कि इंडिया गठबंधन इनका जो टूट रहा है, क्योंकि अजय राज जी ने भी बयान दिया, उधर कमलनाथ जी ने भी बयान दिया, लगातार जब इनके खिलाफ बयानबाजी होने लगी तो फिर अखिलेश यादव को लगा कि अरे तो फिर से गलती कर बैठे, जैसे हर बात मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब जनता साथ नहीं देती तो वापस चले जाते हैं। और अभी आपने देखा जैसे उसने रिहर्सल की है JPNIC में दरवाजा कूद कर जाने की, तो हमको लग रहा है 24 में भी वैसे ही लोकसभा में कूद कर उनके कार्यकर्ता जाएंगे, क्योंकि दरवाजे से उनको जाने की एंट्री नहीं मिलेगी, जनता उनको जिताएगी। अब ये हो जाती है बात। उसके बाद बात चलती है कि किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने की बात वही है कि अपनी पार्टी को बढ़ाना जरूर चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि मतभेद वाली बात है। जब एक ही आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक भी बनेगा, एक ही आदमी टिकट बंटवारे कमेटी का अध्यक्ष भी बनेगा, एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेगा, एक ही आदमी जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री का भी चेहरा बनेगा, एक ही आदमी। तो इनके पार्टी के अंदर तो ले दे के एक ही चेहरा है। अब छोटे कार्यकर्ताओं का ये कि भाई अगर पोस्टर नहीं लगाएंगे तो ध्यान कैसे जाएगा कि लिपापोती कैसे होगी, बटरिंग कैसे होगी। इस तरीके के पोस्टर लगा के आपस में सिर्फ भाई भाई वाह करते हैं। समाजवादी पार्टी का अक्सर इस तरीके के बैनर लगते हैं, तो उसको में हम लोग उड़ा देते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। जिन 28 पार्टी की बात करें, हमारी 38 पार्टी थी, 36 पार्टी है, तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि 5,000। यहाँ अगर इंडिया गठबंधन में विवाद चल रहा है तो आपके एनडीए में कौन सा कम विवाद चल रहा है? कहाँ पे भी बात कर रहे हैं। इनके पास एक इन्होंने ADIMK की शायद बात की वहां पर, लेकिन वो भी पूरी तरीके से खारिज हो सकती है, क्योंकि जो मीटिंग होने जा रही है आप देखेंगे 3 दिन के बाद जो मीटिंग है दिल्ली में, उसमें सभी दलों को बुलाया गया। 38 जो दल है सारे के सारे दल एक साथ, क्योंकि जो राष्ट्रीय भावना से लड़ना चाह रहा है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है, जो जिसके अंदर देश प्रेम है, जो चाहता है कि देश एक सूत्र में बंधे और विकास के रथ पर चले, तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस देश को बांटने वाली राजनीति, टुकड़े टुकड़े करने वाली राजनीति, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली पार्टी है, ये झंडा उठाने वाली पार्टी। अभी जातिगत की ये बात कर रहे थे, अभी ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने देखा कि किस तरीके से आजम खान जैसे नेता को करने पर जब सजा मिली है, कोर्ट ने सजा दी है, वही कोर्ट अगर किसी को बरी करता है तो फौरन ये मिठाई लड्डू बांटने लगते हैं। और वही केस अगर आजम खान को जो है जेल भेजने का काम करता है, तो इन्होंने बहुत बड़ा शगुफा खेला। ठीक है सर, तारिक जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में शान खान आपके पास आ रहे हैं। तारिक जी जवाब दे दीजिए छोटा सा। हमारी बात मुसलमान होने की वजह से ठीक है, आपकी बातों का जवाब देना चाह शर्म करनी चाहिए ऐसे बयान देकर। ठीक, शमशी आजाद जी रुकिए कहिए। हाँ, तो हम लोग क्या एक आदमी निर्णय लेता है? मुख्यमंत्री योगी को फोन करके कहा कि कल तुम सीएम बन जाओ। कौन सी मीटिंग हुई थी सीएम बनाने के लिए? कौन सी मीटिंग करते हैं आप? कब मीटिंग हुई थी? उस मीटिंग के डिटेल्स कोई बताएगा?
कौन निर्णय लेता है? सब जगह एक ही आदमी निर्णय लेता है और कलेक्टिव निर्णय भी होते हैं। एक सेकंड, अभी पूरा नहीं किया मैम, इनको प्लीज चुप कराइए। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा संयम रखिए, बोलने दीजिए, वो चुप रहिए, बोलिए ना बीच में। मैम देखिए, या तो इनको चुप कराइए या मुझे चुप करा दीजिए, मैं चुप जाता हूँ। बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए तारिक साहब, समय कम है, मेरे को शान खान के पास जाना। बोलते हैं, मुझे बोलने दीजिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए मैम, पार्टियां इस तरीके से अपना उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। हमने बीजेपी के स्ट्रक्चर पर सवाल नहीं किया, ये स्ट्रक्चर पे सवाल खड़ा करते हैं, तो हम स्ट्रक्चर पे जवाब स्ट्रक्चर से। आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? हेलो, हाँ, कल चले जाओ, तुम्हें गवर्नर की शपथ लेनी है, कल चले जाओ, तुम्हें मिनिस्टर बनना है, यूपी में 4-4 मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, क्या मीटिंग करते हैं आप? डिस्कशन करते हैं? कौन सी मीटिंग में डिस्कशन होता है? मार्गदर्शक मंडल बनना, एक भी मीटिंग नहीं हुई, आपने उसमें अडवाणी को बैठा दिया। एक मीटिंग बता दीजिए मुझे। ठीक है तारिक साहब, हो गया। तो सबके अपने अपने शमशेर आजाद जवाब दीजिए, मैं उसके बाद शान खान के पास जा रही हूँ, समय कम है। स्मॉल वेरी स्मॉल आंसर। ये राजनीति से दूर रहते हैं, इनको ये पता नहीं रहता कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास कभी ये गुजरे तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जब ये देखेंगे तब इनको समझ में आएगा कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। यही तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उसके साथ मिलकर बैठकर बात करते हैं, तब उसके बाद कोई चीज हल होती है। हमारे हमने फोन कर धर्मेंद्र शान खान, मसला ये है कि कल तक मध्य प्रदेश से जो आवाज उठ रही थी वो उत्तर प्रदेश में आते आते भी रही, लेकिन आज अखिलेश जी ने ये कह दिया और अब प्रवक्ताओं के सुर जो है वो बदल गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो सपा के हों। इससे पहले सैटरडे तक, फ्राइडे तक जब हम चर्चाएं कर रहे थे तो अलग रुख था कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर आपको गठबंधन में रहना है तो सबको बराबर लेकर चलना होगा या गठबंधन धर्म निभाना होगा। लेकिन अब आप लोगों के सुर बदल गए हैं। अच्छी बात है कि वाकई जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, लेकिन सीटों को लेकर और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ये माना जा रहा है कि विवाद होगा और 24 की राह जिसे आसान इस बयान के बाद, अखिलेश जी के बयान के बाद समझी जा रही है, वो आसान नहीं होगी। शान खान बताइए। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भी पोस्टर लगाए होंगे वो उनकी भावना है और मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, क्योंकि हर दल का कार्यकर्ता चाहता है कि उनके दल से प्रधानमंत्री बने, उनके दल का मुखिया प्रधानमंत्री बने, तो ये उनकी भावना है, मैं उसका सम्मान करता हूं। किंतु भावनाओं से देश में चुनाव नहीं होते, चुनाव होते हैं जनादेश से, जनमत से। तो चुनाव जब होगा तो जनता जिसको जनमत देगी, जिसको जनादेश देगी, जिस पार्टी के अधिक सांसद चुनकर आएंगे उस पार्टी से एक व्यक्ति जो सबसे उपयुक्त होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन बना है वो अदानी के नौकरों को सत्ता से बाहर करने के लिए बना है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई है और हर मोर्चे पर सरकार विफल हो चुकी है, उसके खिलाफ एकजुट एक गठबंधन हो, क्योंकि ये देश की जनता चाह रही थी कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम विपक्षी दल एक हो। तो हमारा गठबंधन मजबूत है, छोटे मोटे टकराव तनाव जो भी थे वो दूर हो चुके हैं, दोनों तरफ से तमाम चीजों पर स्पष्टीकरण आ चुका है। और रही बात सीट बंटवारे की और प्रधानमंत्री के चेहरे की, तो आगे आगे देखते जाइए, हम एकजुट हैं, जो जनता की भावना होगी उसके अनुरूप काम किया जाएगा। और इंडिया गठबंधन ये जनता का गठबंधन है और जनता ही इसको जिताएगी और जनता ही तय करेगी कि कौन इसका प्रधानमंत्री होगा। आलोक त्रिपाठी जी, जनता तो तय करेगी, लेकिन फिलहाल जनता ये तय नहीं कर पा रही विधानसभा चुनाव में कि ये दोनों अलग अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, इन्हें मत दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। सपा ने भी अपने कैंडिडेट उतार ही दिए मध्य प्रदेश में और बाकी स्टेट्स में भी हम देखें तो आप भी अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो जनता के बीच जाएंगे, जनता हम देखते हैं कई सारे वोटर्स जो चिन्ह समझते हैं। आप ग्रामीण अंचलों में चले जाइए कि हम कौन हैं, हम पंजे वाले हैं, हम कौन हैं, हम फूल वाले हैं। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों के बीच में जब ये जाएंगे कार्यकर्ता, तो पहले साल में यानी 23 में जाकर हम ये कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, फिर 24 में जाकर हम ये कहेंगे कि आप इन्हें वोट दीजिए। त्रिपाठी जी देखिए पारुल जी, बात करना और धरातल पे उतरना बड़ा मुश्किल काम है। कार्यकर्ता तो वही है, कार्यकर्ता का चेहरा 23 में नहीं बदल रहा है, नहीं 24 में बदल रहा है। अभी तो 2024 की शुरुआत भी नहीं हुई है और जो स्थितियां थी समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के जो नेताओं ने जिस
तरह से बयानबाजी की, उसके कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिसका मैं बोल भी नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी ने क्या लिखा अपने ट्विटर पे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये तो राजनीति है। अगर ये सब पहले कहता या अगले दिन जिस तरह कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का, जो बड़े नेता है सबसे बड़े, उनका फोन मैसेज आया उसके बाद, तो ठीक है अगर ये सब चीजें हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि अलग अलग कुनबे हैं। चाहे बिहार का ले लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, चाहे यूपी का ले लीजिए। यूपी में समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबला करेगी तो बिहार में आपकी आरएलडी होगी या दूसरी पार्टियां होगी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होगी। तो कांग्रेस को सब जगह भिड़ना पड़ेगा, सभी से तालमेल बैठाना पड़ेगा सीटों को लेकर के। कहना एक अलग बात है, लेकिन इतना आसान काम नहीं होगा सीटों को तालमेल आपस में बैठा पाना कि हम कितनी सीटें देंगे। विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां आई देख रही हैं, सुनवाना चाहती हूँ अखिलेश जी की बात एक बार फिर से हमें लगता है सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दोनों की बातें अलग अलग हैं, और इसमें उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की अखिलेश जी ने कि उत्तराखंड की बात, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर भी ये कहा गया था कि वहां पर उन्होंने उपचुनाव लड़वा दिया, तब उन्हें पता नहीं था कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है। जब मध्य प्रदेश की बात आई तब उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं है, ये बात हमको पता नहीं थी। फिर आज उनकी जो बाइट आई उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका सोचना अलग हो सकता है, हमारा सोचना अलग हो सकता है। तो ये सोच जो है वो 24 में भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ना केवल कांग्रेस से ये सोच मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कांग्रेस की बाकी दलों से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ आप अपने राज्य के नेताओं को नहीं समझा पाए तो बाकी जगहों पर कैसे समझाएंगे। एक मिनट अखिलेश जी को सुनवा देते हैं, उसके बाद मैं शान खान आपसे जवाब लूंगी। मतभेद नहीं है, उनके सोचने का तरीका कुछ और है, हमारे सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराजगी हो सकती है? ठीक है, पार्टी बनाएंगे तक बात कही है उन्होंने। आप ये सही कहा लोक त्रिपाठी जी ने, शान खान, कि ना केवल यूपी में आपको सपा को ये समझाना पड़ेगा और वो बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं यहाँ पे, और बाकी स्टेट्स में भी आपको जो बाकी आपके गठबंधन के दल हैं उनसे भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, वरना इंडिया में जो 23 में दिख रहा है वो 24 तक भी चलेगा। शान खान। पारुल जी, त्रिपाठी जी ने जो बात कही मैं उससे 100% सहमत हूँ। सीटों के बंटवारे का काम बिल्कुल कठिन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी जब 2 दल या 3 दल गठबंधन करते हैं तो सीटों के बंटवारे का काम जो होता है वो सबसे कठिन काम होता है। तो निश्चित रूप से कठिन काम है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण काम है, किंतु हमारे सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना, देश की स्वायत्त संस्थाओं को बचाना और देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना। इसलिए हम हर तरीके का त्याग देने के लिए तैयार हैं। हम अपना दिल बड़ा करके, हम जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, हम बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके भाजपा को हराने के लिए जो भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय लेंगे। ये भी समझ से परे, क्योंकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि जो अभी तक का टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने ये मान लिया है कि टिकट जो उन्होंने बांटे हैं, उम्मीदवारों का चयन किया है, ये बहुत बड़ा काम है। 4000 लोग थे उनके पास, तो अब तो दल बढ़ जाएंगे, तो हर दल में 4000 लोग बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत है ये। खैर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे एक एक छोटी छोटी टिप्पणी ले लेती हूँ। शमशी आजाद, 30 सेकंड सर। शमशी साहब, चलिए, लगता आवाज नहीं मिल रही है। तारिक साहब को आवाज मिल रही है क्या था जी? कहिए, 30 सेकंड में सर कंप्लीट कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पहले भी चुनाव लड़ा, 14 में भी लड़ा, 19 में भी लड़ा है, और उनके साथ सभी गठबंधन दल एक है, एक सुर में है, एक ही मिशन लेके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है केंद्र सरकार बनाने जा रही है। हमारा लक्ष्य सिर्फ नहीं है, हमने उन लोगों का टिकट जरूर काटा जिनकी छवि खराब थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की सिटिंग विधायक सिटिंग सांसदों का मंत्रियों तक का टिकट काटने में जरा से भी हिचकिचाती नहीं, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं उससे बड़ा ऑप्शन होता है, उसे अच्छे चेहरे होते हैं, तो उनको भी मौका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो तस्वीरें मध्य प्रदेश में भी है सर, वो अच्छी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तस्वीरें परिवार है, थोड़ा बहुत तू तकरार होती है, लेकिन ओवरऑल जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे और पार्टी हमारी वहाँ पर भी सरकार बने। ठीक है, लेकिन बहुत आसानी से ये जो समझदारी वाला काम इंडिया गठबंधन में हो गया कांग्रेस और सपा को समझाने का, और इसी तरह समझदारी से अगर ये गठबंधन आगे चला तो फिर परेशानी हो सकती है, वरना 24 से पहले कई बार कदम डगमगा सकता है। 28 पार्टियां, 8 पार्टी में इंडिया की आपको दिखे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है, और आते तो आपके यहाँ भी खड़क रहे हैं सर, बर्तन तो आपके यहाँ भी खड़क रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां पोस्टर लग गए हैं और पोस्टर में लिखा है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो चाहते थे नेताजी प्रधानमंत्री बने लेकिन नहीं हो पाया। अब वो चाहते हैं कि उनके पुत्र अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। इसी से पहले आपको याद हो तो मध्य प्रदेश से ये विवाद शुरू हुआ था जिसमें खटपट शुरू हो गई थी कांग्रेस और सपा के बीच में, और ये बात उत्तर प्रदेश तक भी पहुंची। लेकिन अब सब ठीक है, कांग्रेस और सपा का ये मानना है। कल तक यानी शनिवार तक जो विरोध के स्वर उठ रहे थे अब वो ठंडे हो चुके हैं, थम चुके हैं। लेकिन ये जो सैलाब उठने से पहले ही थम गया, ये अब नहीं उठेगा 24 से पहले, क्या इसकी गारंटी है? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।